डियर स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास के सब्जेक्ट साइंस इंग्लिश मीडियम की चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में मैंने आपको केमिकल रिएक्शन और मैग्नीशियम रिबन और बैलेंसिंग के बारे में बताया था। पार्ट 2 में मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताई थी। पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कोरेजन। कोरेजन का मतलब होता है जंग लगना। The slow eating up of metal by the action of air and moisture on their surface is called corrosion। कहता है जब कोई लोहे की जो वस्तु होती है उस पर हवा और नमी के संपर्क में जब वह वस्तु आती है तो उस पर भूरे रंग की एक परत जम जाती है जो कि धीरे धीरे टूटना शुरू कर देती है। इसे हम बोलते हैं कोरेजन। आपने देखा होगा लोहे के जो गेट होते हैं उनके ऊपर जो होती है लेयर, उनके ऊपर जो भूरे रंग की परत जम जाती है वो धीरे धीरे क्या होते हैं, टूटने लग पड़ते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि केमिकल फार्मूला रस्ट का, ठीक है, जंग लगने का जो केमिकल फार्मूला क्या है, Fe2O3XH2O। एग्जाम्पल, हम कोरेजन की एग्जाम्पल सबसे बेटर इसकी एग्जाम्पल आएगी कि लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना। Iron articles undergo corrosion or rusting in presence of moisture and air। हवा और नमी के संपर्क में जब लोहे की वस्तुएं आती हैं तो उन पर क्या लग जाता है, जंग। आगे मेरे पास आ गया प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मीन्स रोकथाम, कि हम लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहले बाय पेंट, हम उन पर पेंट करके, जैसे आपने देखा होगा लोहे के जो गेट होते हैं उन पर पेंट कर दिया जाता है ताकि वो हवा और नमी के संपर्क में ना आए। बाय ऑयलिंग, ऑयल लगा के। बाय ग्रीसिंग, ग्रीस करके। आपने देखा होगा जो फैन वगैरह होते हैं उनको हम ग्रीस लगा देते हैं जो कि उनकी जो लेयर्स होती है आयरन को एक दूसरे से रब ना करें। बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है एक धातु के ऊपर किसी दूसरे धातु की परत चढ़ा के, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये हो गया आपका कोरेजन। कोरेजन का मैंने आपको समझा दिया कि जब लोहे की वस्तुओं पर जंग लगता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोरेजन। आगे मेरे पास आ जाता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है जब when fat and oils or food containing oil and fat get oxidized with oxygen or air, their smell and taste change। जब जो तेल और वसा युक्त वस्तुएं उनको हम अधिक समय के लिए रख लेते हैं तो उनकी स्वाद और उनकी गंध में कुछ चेंज आ जाता है। आप देखो कई बार आप क्या करते हो, बाजार से समोसे वगैरह लेके आ जाते हो। अगर आप उनको 4-5 घंटे के लिए, ठीक है, या उससे ज़्यादा टाइम के लिए घर में पड़ा रहने देते हो तो बाद में आप उसके जब स्वाद उसको खाते हो तो आपको उसका स्वाद भी डिफरेंट लगता है और क्या होती है, इसकी गंध भी चेंज हो जाती है। इसकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि चिप्स का पैकेट। अगर आप चिप्स का पैकेट जो फ्लफी लेके आते हैं जिसमें गैस भरी होती तो वो आपको क्या लगता है, मीन्स ताज़ा लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर वही पैकेट आप गैस उसमें से निकाल कर गैस रख दो उसको 2-3 घंटे के लिए तो आप उसके बाद उसको खाना शुरू करोगे ना तो आप उसको, उसकी जो स्मेल है और इसका जो टेस्ट है वो अलग चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल, सबसे पहले इसकी एग्जाम्पल क्या आ गई, द पैकेट कंटेनिंग पोटैटो चिप्स इज फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस टू अवॉइड रेंसिडिटी। जो आलू के चिप्स या कोई भी आप चिप्स के पैकेट लगा लो, चिप्स के पैकेट हो गए, भुजिए के पैकेट हो गए या कोई भी पैकेट हो गए बेटा, उसको फ्लफ़ी होती है, आपने देखा होगा। तो वो फ्लफ़ी किस कारण होते हैं, क्योंकि उनमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। नाइट्रोजन गैस क्यों भरी होगी, ताकि रेंसिडिटी को होने से रोका जा सके, ठीक है, ताकि उनके स्वाद और गंध में कोई भी चेंज ना हो। प्रिवेंशन मीन्स इसको रोका कैसे जा सकता है, विकृत गंधिता को या रेंसिडिटी को हम कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहले बाय कीपिंग फूड आइटम्स इन एयर टाइट कंटेनर। आपने क्या करना है कि जो खाद्य सामग्रियां हैं, ठीक है, जो फूड आइटम्स है उनको एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख के, उसके बाद बाय फ्लशिंग नाइट्रोजन गैस इन चिप्स पैकेट। जैसे मैंने आपको बताया कि चिप्स या कोई भी जो पैकेट्स होते हैं उनमें
नाइट्रोजन गैस फिल करके। और आ गया एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू फूड आइटम्स। हमने क्या करना है कि फूड आइटम्स खाद्य सामग्रियों में एंटीऑक्सीडेंट मिला देनी है ताकि जो हमारा भोजन है वो ऑक्सीडाइज ना हो सके। रेंसिडिटी किस कारण होती है? ऑक्सीडेशन करके। ठीक है, तो अगर हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला देंगे तो जो फूड है वो रेंसिडिटी नहीं कर पाएगा। ओके, इसमें मैंने आपको कोरियन और रेंसिडिटी दो मेन थिंग्स बताई हैं। आगे बेटा मेरे पास आ जाता है, ये देखिए एक बीकर है, बीकर में एक रोड डाली हुई है। ठीक है, ये रोड कौन सी है? जिंक रोड। बीकर में कौन सा सोल्यूशन है? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। आपसे अगर ये डायग्राम बनी होगी, ठीक है, या वैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट हैपन व्हेन, क्या होगा यदि जिंक रोड इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कि जिंक की रोड को हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालेंगे। सबसे पहले मेरे को जिंक रोड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होगा? Zn। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का हम लगाया CuSO4। अब किसने क्या किया कि जो Zn है वो SO4 के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा? ZnSO4 प्लस Cu। किस कारण होगा? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसमें एक ही है जो अपना, एक ही जो रिएक्टेंट है वो अपनी जो है जगह डिस्प्लेस कर रहा है। ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कारण जो जिंक है वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को बाहर निकाल के खुद इसके साथ जुड़ के क्या बना रहा है? जिंक सल्फेट सोल्यूशन। क्यों होगा? बिकॉज जिंक इज मोर एक्टिव देन कॉपर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में मैंने आपको क्या समझाया था कि मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस एक्टिव एलिमेंट। इसमें क्या है, जो जिंक है, जिंक इज मोर एक्टिव देन कॉपर, सो इट डिस्प्लेस कॉपर। ये कॉपर को अपनी जगह से हटा के वहां पे खुद जाके। आगे देखिए मेरे पास आ गया एक बीकर, बीकर में क्या डाला हुआ है? सिल्वर क्लोराइड। और क्या रखा हुआ है? सन। सन की हमने रोशनी में इसको रख दिया। सबसे पहले मेरे पास बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन, की ये जो रिएक्शन है वो कौन सी होगी। और दूसरा में से पूछा जाता है कि राइट केमिकल इक्वेशन आल्सो, इनकी केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है। ये सूर्य की रोशनी में पड़ा हुआ है तो कौन सी होगी हमारी? फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल वो रिएक्शन होती है जो कि सनलाइट में कंप्लीट होती है, उसको बोलते हैं हम फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब सिल्वर क्लोराइड फॉर्मूला लगा दिया AgCN। HV का मतलब होता है सनलाइट। जब हम इसको सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखेंगे तो यह क्या बना देगा? सिल्वर प्लस क्लोरीन। ओके, नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है इस सोल्यूशन X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। कोई पदार्थ X, मेरे को नहीं पता कौन सा पदार्थ है, उसने उसका नाम बता दिया X, उसको किसके लिए यूज कर रहे हैं? वाइट वॉश मीन्स सफेदी करने के लिए, कली करने के लिए। सबसे पहले वो क्वेश्चन पूछता है नेम सब्सटेंस X, उस X का हमने नाम बताना और उसका फॉर्मूला लिखना है। राइट रिएक्शन X विद वाटर, और X की हमने वाटर के साथ रिएक्शन लिखनी है। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा X क्या है? सफेदी करने का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या हो गया? CaO। इसका नेम हो गया कैल्शियम ऑक्साइड CaO। अब उसने दूसरे में पूछा था अगर इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? CaO प्लस H2O। इसने क्या बना दिया? CaOH2 मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे बोलते बेटा क्विक लाइन, और इसे हम क्या बोलेंगे? स्लैग्ड लाइन। नेक्स्ट देखिए वाई देयर इज ए शाइन ऑन द वॉल्स आफ्टर 2-3 days ऑफ वाइट वॉशिंग। जब सफ़ेदी हो जाती है ना तो सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पे चमक आती है। बोलता है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए मैंने आपको बोला था ये चूना है, चूने में पानी मिलाया तो क्या बन गया मेरे पास? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मैंने दीवारों पर कर दिया। जब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वातावरण में मिली CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बना देता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण ही दीवारों पर चमक आती है, इसलिए सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आएगी। आगे है बेटा व्हेन लेड नाइट्रेट हीट, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाएगा देन व्हाट प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड, कौन से प्रोडक्ट बनेंगे? लेड नाइट्रेट फॉर्मूला लिख दिया मैंने, लेड का होता है Pb, नाइट्रेट का NO3।
जब इसको हम गर्म करेंगे, एरो का निशान डाला, ऊपर क्या बन गया, ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब होता है हीट करना। क्या बनाया इसने, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। इसने ये थिंग बना दी, इसके साथ ही हमने बैलेंस भी कर दिया। ठीक है, लेड ऑक्साइड जो होते हैं ये कौन से होते हैं, येलो। ठीक है, येलो कलर के ऑक्साइड बनाता है। क्लियर हो गया। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या मिलेगा हमें, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखिए, कलर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, कि कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनके बेटा कलर होते हैं। पिछली बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था कि कॉपर सल्फेट का कौन सा कलर होगा। ठीक है, इसी प्रकार हमने सबसे पहले मेरे पास क्या है, आयरन सल्फेट। Fe का मतलब आयरन, SO4 का मतलब सल्फेट, आयरन सल्फेट। ये कौन से कलर का होगा, ग्रीन कलर का। कॉपर सल्फेट कौन सी कलर का होगा, ब्लू कलर का। लेड ऑक्साइड कौन सा होता है, येलो। आगे बेटा लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड कौन सा होगा, येलो इन कलर। केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला अब हमने, मार्बल का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। क्विक लाइम का CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। स्लैग लाइम का CaOH2, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। आगे देखिए, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन, कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी जब CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को, डेल्टा का निशान मैंने बताया था, ट्रायंगल का क्या होता है, हीट करना। इसको हीट किया जाए तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें से कौन सी गैस निकली, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब हम आयरन सल्फेट को गर्म करेंगे तो क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसमें से ये गैसेस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। सिल्वर क्लोराइड को जब गर्म किया जाता है, मीन्स सनलाइट में। ठीक है, साथ में इसके लिए लिख दीजिए HV का मतलब हो गया सनलाइट में। तो क्या बनता है, सिल्वर प्लस क्लोरीन, क्लोरीन गैस निकलती है। आगे आ जाता बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, मीन्स जल का विद्युतीकरण, जल में से विद्युत धारा गुजारना। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर देन इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। जब हम वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक स्पार्क गुजारते हैं तो वो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। आप इसमें देखोगे हाइड्रोजन की जो गैस होती है वो ज़्यादा मात्रा में होती है ऑक्सीजन के, क्योंकि हाइड्रोजन डबल अमाउंट में निकल रही है। तो इसकी जो रेशियो है मेरे पास क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनकी रेशियो क्या बनती है बेटा, 2:1। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की रेशियो क्या होगी, तो आपने क्या बोलना है, 2:1। अब आपको कुछ होमवर्क दिया गया बेटा जो आपने करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन कोरेजन एंड रेंसिडिटी, कि जंग लगना और रेंसिडिटी में अंतर। केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट, मैंने आपको बताया था कि रस्ट का केमिकल फार्मूला क्या होगा, वो लिखोगे। आयरन सल्फेट को जब गर्म किया जाता है तो वो क्या क्या बनाता है, A+B+C, मीन्स इनके हमने नाम बताने की इसने क्या क्या बनाया। आगे हाउ रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड, रेंसिडिटी को कैसे रोका जा सकता है। विच गैस इज फिल्ड इन चिप्स पैकेट्स एंड वाई, कौन सी गैस जो है चिप्स पैकेट में भरी जाती है और क्यों भरी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई देयर इज ए शाइन ऑन द वॉल्स आफ्टर 2-3 डेज, 2-3 दिनों के बाद दीवारों पर, कली करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक क्यों आती है। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, हमें लोहे की वस्तु पर पेंट क्यों करना चाहिए, ताकि उन पर जंग ना लग सके। वट इज द कलर ऑफ आयरन सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, की आपने कलर बताने हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, मैंने आपको बताया जब वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट गुजारा जाएगा। आगे देखिए बेटा आपको रिएक्शन दी हुई है, इसने 2 प्रोडक्ट बनाए हैं A और B, आपने इनके नाम बताने हैं। नेक्स्ट है बेटा व्हाट इज द कलर ऑफ कोटिंग ऑन सिल्वर ड्यू टू कोरेजन, कोरेजन के कारण सिल्वर की कलर कौन सा हो जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा जब चांदी उस पर कोरेजन होता है तो बेटा उसका रंग काला पड़ जाता है, कि चांदी जो होती है काली पड़ जाती है, फिर आप उसको साफ करवाने जाते हो गोल्ड स्मिथ से। ठीक है, तो कौन सा होगा इसका, ब्लैक। नेक्स्ट है डैश गैस इज फिल्ड इन चिप्स पैकेट्स, चिप्स पैकेट्स में कौन सी गैस फिल होगी। अब इन क्वेश्चनों के आपने आंसर देने हैं। इसके साथ ही पार्ट 3 के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, और आपका बेटा नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 2 जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा।
आपने ये होमवर्क करके मेरे पर्सनल